तो भैया पहले सिंदूर दान हो, फिर नई जिंदगानी की शुरुआत हो, फिर दोस्त लोग आएं और साथ दें। अम्मा जी आई लव यू बुलवाएं, बेटवा कहे नौटंकी ड्रामा हम लाइव पे ना करेंगे। लेकिन जिंदगानियों का खेला वो कर जाता है ऑनलाइन, चैट के द्वारा, लाइव के द्वारा, न जाने का और यहाँ पर बन जाता है दूसरा हिसाब किताब सेट करने का। वहीं पर जहाँ पर नेहा चुपचाप बैठी रहती हैं इतने दिनों बाद, फिर आती हैं रोने धोने वाली एक वीडियो लेकर और बोलती हैं मेरी गलती क्या, मेरी गलती क्या। और उसके बाद एक दूसरी लाइव में माफ़ीनामा प्रस्तुत होता है और कहा जाता है कि अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना। ये सारे मैं रेफरेंस क्यों दे रही हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो भाई सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, आपको अगर लगता है कि आपने गलती करी तो माफ़ी मांगिए। जनता से क्यों बोल रही हैं कि आपको लगता है कि मैंने गलती करी है तो माफ़ कर दीजिए। भैया आपको नहीं पता कि आपने क्या गलती करी, जनता की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ किया। पर इमोशनल जनता किसी को रोता हुआ नहीं देख सकती और ख़ासकर नेहा को तो कंटेंट ही ऐसा रहा है। मैडम हरदम रोने धोने वाला वीडियो ही लेके आती थी। एक टाइम पे इन्होंने भी खूब आतंक ढाया है। मतलब भाई साहब ऐसे वैसे न जाने कितने लोगों को डराया धमकाया है। और इनकी रिकॉर्डिंग जो सुनी है भाई वो तो कमाल है ना। और अगर हम बात करें उधर लप्पू की, तो लप्पू के दिमाग में कहाँ चल रहा है, अभी भी बहती हवा सा उनका दिमाग है। भले उनके परिवार वाले कंटेंट की रस्में निभा रहे हैं, जो कि आपको पता है अभी नवंबर ख़त्म भी नहीं हुआ है, लेकिन अपने लप्पू भैया 40 लाख के ऊपर पहुंच गए हैं इस महीने में सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में। बाकी लोग भी तरक्की की राह पे हैं। अब बात करते हैं ये जो मोहतरमा गई थी, दृष्टि सृष्टि जो भी इनका नाम है, आयुष मोहतरमा जी। तो ये दृष्टि आयुष सृष्टि आयुष जो भी हैं, इनका नाम मुझे कंफर्म नहीं है, पर ये भी कुछ लोगों की बहुत प्रिय रही हैं कभी ना कभी। पर इनका कहना था कि मैं दूसरे के मैटर में नहीं कूदती हूँ और मेरा मानना ये है कि दो लोगों को मामले में तीसरा कूदेगा तो गड़बड़ होगा, इसलिए दो ही लोग उसको रिजॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जब मेरे को कॉल आया तो मैं एकदम पगला गई कि भैया ऐसा काम मैंने किया है। उसने कैसे कहा कि मैंने नेहा को बदनाम किया है, तो भाई अब ऐसा ऐसा होगा, अब मेरे खिलाफ लीगल जाया जाएगा। मैंने तहकीकात भी नहीं करी और मैंने खटाखट वीडियो बना के डाल दिया। और सुबह इनका कहना है कि इनका कहना है कि मैंने 2 बार कोशिश करी बात करने की। एक बार रात में कॉल किया, व्हाट्सएप कॉल, और एक बार नॉर्मल कॉल किया, पर मैडम ने उठाया नहीं। तो भाई सुबह सुबह उनकी कॉल आ गई, तो फिर हम मुझे जस्टिफाई हो गया और इन्होंने कम्युनिटी भी छाप दी सृष्टि मैडम ने कि हमारा ऑफलाइन रिजॉल्व हो गया है। और अब लेक्चर दे रही हैं कि मैं दोनों फैमिलीज़ को कहना चाहूँगी, मैं सचिन मनीषा को भी कहना चाहूँगी, मैं नेहा को भी कहना चाहूँगी कि आप लोग एक काम करिए, आप लोग ऑफलाइन सुधार कर लीजिए, ऑफलाइन अपना जो भी मैटर है वो रिजॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं कहना चाहूँगी मैडम अब तो छीछा लेदर हो ही चुका है भाई साहब, इतना ज़्यादा गंद। और अब जो वायरल रिकॉर्डिंग, तो ये बात तो सच है कि वो जो रिकॉर्डिंग वायरल अब कराई जा रही, जो कि अब की वो रिकॉर्डिंग नहीं है और अब वायरल कराई जा रही, इसके पीछे नेहा जी को सिंपैथी दिलवाना है। और वही हुआ। देखिए एक एजेंडा है, आप समझने की कोशिश करिए, लेकिन जनता का झुकाव, क्योंकि शब्दों का हेरफेर किया जाता है कुछ लाइव चैनल के द्वारा, और वहाँ पे जो लाइव होते हैं तो बताया जाता है कि वो बेहोश हो गई, वो गिर गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, गलत जो गलत है। लेकिन फिर वो शाम को लाइव आ जाती हैं और फिर एकदम से बताया जाता है कि इन दोनों का प्लान था, मास्टर प्लान था कि भाई इनको बदनाम करके, इनके साथ चालाकी करके इसको पूरा जीने मत दो, हराम कर दो उसका जीना। तो मैं ये फिर से कहना चाहूँगी कि उस टाइम पे हो सकता है मेरी इस बात से बहुत सारे लोग सहमत ना हो, पर कोई बात नहीं, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू का मैं स्वागत करती हूँ, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके लिए मैं आपको मानने के लिए मजबूर नहीं कर रही हूँ, पर जो मुझे लगता है वो मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। कुछ लोग ज़रूर सहमत होंगे अगर दिमाग खोल के, ऐसा प्यार मोहब्बत छोड़ के और सिंपैथी छोड़ के अगर सोचोगे, दिमाग से सोचोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। इस समय इतनी ज़्यादा उनकी इमेज ख़राब हो चुकी है, इतना ज़्यादा छीछा लेदर फैल चुका है, तो उनकी इमेज कैसे सही की जा सकती, आप एक बार सोच के देखिए। कैसे दूर का सोचिएगा, बंदा इतने दिनों से सोशल मीडिया पे भी नहीं आ पा रही है। मतलब आई थी तो आंखें सूजी थी, देखा था। विक्स वाले वो आंसू नहीं थे, क्योंकि चारों तरफ जब उन्हीं के नाम का डंका बज रहा है और न जाने कितनी अनगिनत चीज़ें आ रही हैं, सब अपना अपना वर्जन लेके आ रहे हैं, उनसे कभी जुड़े लोग। तो ऐसे में अगर उनको दोबारा
कमबैक करना है तो इमेज को तो सही करना होगा। तो क्या है कि भाई उनके खिलाफ अगर किसी ने कोई प्लानिंग करी है, कोई षड्यंत्र करा है, तो वो उस रिकॉर्डिंग को अगर हम सुना देते हैं, पहले सुनाएंगे, डिस्कशन कराएंगे, फिर चुपके से अपलोड भी किसी न किसी चैनल पे हो ही जाएगी। और अगर अब तक हो गई हो तो कोई उसमें वो नहीं है कि अपलोड ना हुई हो, है ना। फिर जैसे अपलोड होगी तो भाई लोग कहेंगे अच्छा इतना कमीना इंसान निकले, अरे एक तो पहले लप्पू कमीना था ही, सुमित भी कमीना निकला, दोनों उसके साथ गेम खेल रहे थे। तो भाई साहब, तो इसके पीछे ये लॉजिक है, एक बार अपना माइंड लगा के आप देखिए, ये रिकॉर्डिंग अब वायरल क्यों कराई गई, अब लोगों तक क्यों फैली? क्योंकि जिसके पास ये रिकॉर्डिंग थी तो पहले से, तो मौका देखा गया, दस्तूर देखा गया, और फिर अब देखो लोगों को सिंपैथी मतलब लोग दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने ऐसा किया, हमको माफ़ कर दीजिए, हमने आपको गलत समझा, हमको माफ़ कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं लोगों को गिल्ट हो रहा है कि हाय उसके पीछे मतलब उसके लिए क्या क्या लोगों ने कितने जाल बुने। तो फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगी, क्या वो बंदी नाक में खाती थी? क्या वो बंदी समझ नहीं रही थी कि अगर हम एक रिलेशनशिप में जान और सब कुछ कर रहे हैं और दूसरे में जो है अभी शादी पे स्टेप बढ़ा रहे हैं, तो क्या वो सही होगा? नहीं सही होगा, है ना। छोटी बच्ची नहीं थी, बड़ी बच्ची थी, और उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा था, ज़बरदस्ती नहीं कर रहा था। तो फिर कैसे कह रहे हैं कि गेम खेला गया? एट ए टाइम आप दो लोगों के साथ नहीं आ सकते रिलेशन में, दोस्ती तो अलग चीज़ है ना। तो अब तमाम लोग कहेंगे कैसे पता कि उनके साथ दोस्ती था कि रिलेशन था कि कहाँ नहीं था। तमाम लोग काल्पनिक बातें कर रहे हैं, पर मैं तो कहूँगी ये सिर्फ एक प्यार है उनकी इमेज को सुधारने का। ना ही मुझे नेहा से कोई लेना देना है, ना ही मुझे लप्पू से कोई लेना देना है। लेकिन जो यहाँ पर क्लियरिटी है वो ये है, दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं रिश्ते में। अगर वो दीदी के रूप में प्रेमिका बनी थी, वो प्रेमी के रूप में भैया बने थे, तो दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं, ना वो कम है ना वो कम है। मैं यही कहना चाहूँगी। गलत फहमी का शिकार अब उनकी पोलम पट्टी खुल गई है, तो भाई छीछा लेदर मची पड़ी है, ठीक है। अब शादी जो टूट गई, जब उन्होंने डाला था कि मैं ऐसी सिचुएशन में उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो सच्चाई आपको भी पता है कि उनके ऊपर कितना सामाजिक प्रेशर होगा कि इस रिश्ते में तुम जा रहे हो ऐसा, और पूरी जगह पे तो उन्हीं का मैटर छाया हुआ। तो अगर खुल के बात करें, स्पष्ट करके बात करें, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि दोनों बराबर के सहभागी हैं, और अब उनको अपनी छवि सुधारनी है, इसलिए वो जो भी रिकॉर्डिंग है उस पर डिस्कशन हो रहे हैं, और देखिएगा कब चुपके से वो वायरल हो जाएगी। फिर लोगों का जो है ध्यान उनकी तरफ प्यार मोहब्बत से जाएगा, सिंपैथाइज करेंगे, और दो लोगों को विलन बना दिया जाएगा। जैसे अभी एक तरफा किनको भगवान बनाया जा रहा था कि जैसा है भला है बुरा है, उसका पति उसका देवता है, दोनों साथ में बड़े क्यूट लग रहे हैं पूजा पाठ करके, तो इनके मन बदल जाएंगे, सुख शांति आएगी। और उनकी बीवी मनीषा जी काली बाधाएं दूर कर रही थी, जो कि 1.5-2 साल से उनको पता ही नहीं चला उनके हिसाब से। लेकिन सच्चाई आपको भी पता है कि उनकी माँ को भी पता था, मैडम को भी पता था, लेकिन बस नहीं चल पा रहा था। सब कुछ जानते हुए भी जाती थी अपने लप्पू के साथ नेहा के घर पे, कोई छोटी पार्टी हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई अवार्ड समारोह, हरदम नेहा दीदी करते नजर आ रही थी। तो डुअल स्टैंडर्ड वाली मनीषा भी हैं, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, मैं यही कहना चाहूँगी। यहाँ पर सबके चेहरे दिख रहे हैं, आप किसी एक को सिंपैथाइज करो, दूसरे के ऊपर उंगली करो तो बेकार है। मेरे कहने का मतलब है अब सब अपना अपना इमेज क्लियर वाला गेम खेल रहे हैं। हालांकि अब इस समय, पहले तो सचिन को लोग बहुत प्यार दुलार दे रहे थे कि अच्छा हुआ तुम मनीषा दीदी के हो गए, वो डायन ने तुम्हें चुरा लिया था, वो पति चोर है, तब उसको बहुत टारगेट किया जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया जा रहा था उस बंदी को। लेकिन बराबर के ये भी भागीदार थे उस रिश्ते में, वो अकेले नहीं आई थी। अब जब से वो रिकॉर्डिंग बाहर निकल के आई है दोस्तों, तब से उनसे कुछ लोगों को गिल्ट फील हो रहा है, उनसे माफ़ी मांग रहे हैं कि दीदी हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गया। माफ़ी किस लिए मांग रहे हैं आप लोग? आप लोगों को माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सारी चीज़ें आपने देखी हैं चैट, वो भी सच्ची हैं, जो बातें हुई हैं वो भी सच्ची हैं। कुछ रिकॉर्डिंग वायरल हुई हैं कि तेरे पति में है क्या, तेरे जैसे न जाने, तेरे पति से तो लाख गुना बेहतर मेरे पीछे इतने लड़के घूम रहे, उतने लड़के घूम रहे हैं जो तूने कॉलेज में भी ना देखे होंगे। तो वो सारी चीज़ें सच्चाइयाँ हैं, बस स्टेप बाय स्टेप वो पुरानी होती गई, नई चीज़ें निकली, फिर पुरानी होती गई, फिर नई चीज़ें निकली, बहुत सारी चीज़ें निकली। इससे यह स्पष्ट होता है दोस्तों कि जब जिसको ज़रूरत थी
कभी वो उनको नीचा दिखाते हैं, फिर उनका पलड़ा भारी होता है तो उनको नीचा। अब इस समय सचिन को गालियाँ पड़ रही हैं लगातार, बार बार लोग अब उसको बता रहे हैं कि भाई तू कितना गिरा हुआ है, तू उसके भी होने वाले पति के साथ मिलकर उसके साथ गेम खेलना चाह रहा था। तो मेरा कहना यही है, क्या वो छोटी बच्ची थी? दुनिया जहान की उनको बहुत समझ है, हर चीज़ में वो तीखी प्रतिक्रिया देती थी, हर किसी से भिड़ जाती थी, हर किसी को लीगल धमकी देती थी। इस चीज़ में वो समझ नहीं पाई, क्यों? निब्बा निब्बी नहीं है, टीनेज नहीं है, अच्छी खासी एजेड महिला है, एक बच्ची की माँ है। और मैं तो यही कहूँगी कि आपकी बच्ची के स्कूल पे क्या ही अभी स्कूलिंग करेगी तो उसको बच्चे छेड़ेंगे, क्योंकि आपका जो छीछा लेदर है बहुत दूर तक पहुँच चुका है। तो इन सारी चीज़ों से आप इनको दूर करिए। मेरा मानना ये है, ये सारी चीज़ें अगर आपको करनी थी तो ऑफलाइन कर लेते, एक दूसरे का छीछा लेदर। बिटिया को दूर रखिए। सबसे ज़्यादा मुझे बुरा ये लगा कि जब वो डांट रही थी रिकॉर्डिंग पे, लगातार चिल्ला चिल्ला के कि भाई तू, तेरे पति में है क्या ऐसा, मेरे पीछे इतने लोग हैं, मेरे से शादी करने का तैयार हैं। बगल में बेटी बैठी थी, वो देखकर बहुत अजीब लगा कि ऐसी चीज़ में आपको उनको नहीं रखना चाहिए। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आपका अलग भी हो सकता है, पर अभी इमेज को साफ़ सुथरा करने के लिए गेम खेला जा रहा है, ये आप 100% मान के चलिए। और इसमें लीगल इलीगल जिसको जो करना करे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो सच है वो सच है। अगर आप सोशल मीडिया पे अपना छीछा लेदर रखोगे तो हर किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का अधिकार है ना, समय सीमा में, और शब्दों का उचित चयन करके। और जो शब्दों का उचित चयन नहीं करते उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। भैया वो और उनके शब्द, उनकी डिक्शनरी में वही शब्द होंगे तो क्या ही बोल सकते हैं। कुल मिला के मैं यही कहूँगी कि अब सृष्टि आयुष अगर सुबह सुबह नेहा जी से बात कर लेती हैं तो बैठ के एक वीडियो बना देती हैं कि मेरा मुद्दा तो रिजॉल्व हो गया है, और मैं तुम दोनों को भी बोलूँगी कि ऑफ कैमरा जाके अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, और तुम लोग अभी ब्लॉगिंग पे ध्यान ना दो, तुम लोग अभी अपने पर्सनल रिश्तों को सुधारो। नहीं जी, कैसे ब्लॉगिंग पे ध्यान नहीं देंगे? वैसे आप आयुष जी, आप भी गई थी, लेकिन आपका कुछ ज़्यादा दाल गला नहीं, वहाँ पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, बस एक ही दो वीडियो में लाख के ऊपर व्यूज़ गए हैं। हालांकि इन्होंने भी सचिन, मनीषा और नेहा के ऊपर वीडियो बनाए हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करा है। लेकिन इस वीडियो में बोल रही थी कि मुझे तीसरा बनने का कोई शौक़ नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं किसी के मैटर में जाके जो है उसको सफाईनामा करूँ, और मुझे भी लगा कि हमारे इस मैटर में कोई तीसरा ना जाए, इसलिए मैंने उसको कॉल किया। तो भैया अभी ये मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ और बहते जा रहा है, और इसमें अभी न जाने और कितनी गंध बाकी है। कब वो चुपके से वायरल हो जाएगी नेहा जी की इमेज को सुधारने के लिए, नेहा जी की इमेज को क्लियर दिखाने के लिए, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अभी बहुत सारी कहानी है, बहुत सारी बातें हैं, आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे जज्बात क्लियर होंगे। हाँ, बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, सिंपैथी करके और किसी को दया की भावना से न देखकर, अगर आप अपना दिमाग खोल के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि बॉलीवुड में और पॉलिटिक्स में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और अपनी इमेज को बिल्ड करने के लिए क्या क्या गेम खेले जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगी ये बात। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको पसंद है तो भैया जाने से पहले एक छोटा सा लाइक ज़रूर करिएगा। अपने मनोभाव को जिस शब्दों में व्यक्त करिए, आपका स्वागत है। आपको जो लगता है वो भी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मुझे ये लगता है, मेरा ये ऑब्जर्वेशन कहता है, आपका ऑब्जर्वेशन मेरे से अलग भी हो सकता है।